PMN न्यूज़, देश की आवाज़। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है और इस वक्त हमारा PMN न्यूज़ की टीम शहर के करीब 7 किलोमीटर के फासले पर बोंगा पंचायत पहुंच चुकी है। यह इचाक प्रखंड के अंतर्गत आता है। हमारे साथ यहां कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि यहां के जो मुद्दे हैं खास करके वो किन मुद्दों पर ये लोग अपने प्रतिनिधियों का इस बार चुनाव करने वाले हैं और किस तरीके से यहां जो जनप्रतिनिधि अपनी जो किस्मत आजमा रहे हैं उसके बारे में जो मुझे जानकारी मिली है वो ये कि मुखिया प्रत्याशी के तौर पर 5 लोग मैदान में हैं। कुछ लोग हैं, हम सीधे इनसे बात करते हैं और यहाँ के चुनावी मुद्दों पर बात करते हैं। बोंगा पंचायत में आप इस बार मुखिया के लिए किन मुद्दों पर चुनाव आप लोग कर रहे हैं? कि सही से रोड भी बनावे और ओवर ब्रिज बनावे, सब चीज़। यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होता है, ओवर ब्रिज के लिए चाहिए हम लोग का। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आए दिन जो दुर्घटनाएं होती है तो जो आपके लिए जो भी प्रतिनिधि चुन करके आए वो उस ओर ध्यान दें। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। चाचा बताइए आपका क्या नाम है? नहीं, अपना नाम बताइए। नाम है भिखन मातो नाम है। अच्छा, आप बोंगा पंचायत से? बोंगा पंचायत के हम हैं, ग्राम सिरसी के रहने वाले हैं हम, है ना। उसमें हम लोग की यही सोच है कि मैंने यहाँ के जो भी अध्यक्ष बने, मुखिया बने, सरपंच बने, जो भी बनेंगे तो गांव सिरसी गांव का लिए कोई भी काम विकास नहीं हो रहा है। इसमें विकास होने की लोग प्रयास करें तो तब उसी में हम लोग को फ़ायदा बुझाता है। लोग जितना पंचायत में गुजरे वो पंचायत में कोई काम नहीं मेरे गांव में हुआ है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मनी इन्वॉल्व बुझाता है कि हम लोग काम देते, इलेक्शन होता है लेकिन कोई काम नहीं होता है तो हम लोग को देना ना देना बराबर होता है। अपना अपना काम में ले जाता है, हम लोग के काम में गाँव में देखबे नहीं करता है। इसलिए हम लोग का ऐसा हो कि कोई भी जीते, हम नहीं कहते हैं कि कोई भी जीते, हमारे गांव के लिए कुछ अपना सोचे, रास्ता के लिए सोचे, है ना। और किसी महिला को कोई दिक्कत हो, मैंने खाना बनाने के लिए चाहिए, गैस फूस के और वृद्धा पेंशन के लिए, इसलिए भी सोचे, है ना। कोई भी मुखिया बने या कोई भी काम करे, विकास करे तो हम लोग तब न हम लोग के फ़ायदा हो जाएगा। कोई फ़ायदे में जाता है तो हम लोग धीरे देते हैं कोई काम में, है ना। देखिए, ये आम लोगों का दर्द है जो खास करके जब चुनाव होता है तो वादे भी कई हज़ार किए जाते हैं, लेकिन उन वादों पर जब खरे नहीं उतरते जनप्रतिनिधि तो लोगों की टीस जो है वो चुनाव के समय ज़रूर बाहर निकल करके आती है। मैं अपने दर्शकों के लिए यह भी बता दूं, यह जो बोंगा पंचायत है वहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 7,000 बताई जाती है, लेकिन यहाँ के जो इस बार के वोटर्स हैं उसकी संख्या 4,700 के आसपास है। और उन्हीं वोटरों से हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है और उन समस्याओं के निराकरण के लिए वो कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। तो आप अपने क्षेत्र में कौन सी समस्या देखते हैं और उनके निराकरण के लिए कैसे प्रतिनिधि की आप तलाश करते हैं? 11 साल में हमने जो चुना था मुखिया वो पूरा घुसखोर निकला। 11 साल में ना इंदिरा आवास ना रोड का, देखिए पानी बह रहा है, देखिए बीच रोड में देखिए क्या समस्या है। ये हमारे लिए गांव के लिए लाते हैं। 11 साल में इन्होंने सब खा पका के सब रख दिया। हमारे गांव में देखिए एक ठो छठ घाट भी बना हुआ है। ये छठ घाट नहीं, ये शमशान घाट बना दिए हैं। पूरा नीचे से पूरा बह गया है, ऊपर में जो भी खड़ा व्यक्ति होगा वो सीधा शमशान घाट ही पहुँचेगा छठ घाट के लिए। यहाँ पर 2 बार के वार्ड सदस्य रहे दिलीप मेहता भी हमारे साथ इस महफिल में मौजूद हैं और इस बार वो मुखिया प्रत्याशी के तौर पर हैं। तो आइए सीधे जानते हैं कि जो यहाँ के लोग जो टीस लेकर के अभी चल रहे हैं चुनाव में, अपनी जो व्यथा बता रहे हैं, समस्याएं बता रहे हैं, तो उन समस्याओं को लेकर के दिलीप जी कितने मुखर हैं? सबसे पहले दिलीप जी, आप इस बार 2 बार के वार्ड सदस्य हैं और इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं। लोगों की समस्याएं आप सुन रहे हैं, आप यहाँ हैं, इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, तो किस तरीके से उनकी समस्याओं को दूर करने का आपकी योजना है, प्लान? सबसे पहले मैं इस चैनल का आपको माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहला इस बोंगा पंचायत की जनता, सिरसी गांव की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार चुनावी मैदान में हमको मौका मिला है कुछ बदलने का, कुछ कर गुजरने का। यहाँ पर सबसे पहला समस्या प्रधानमंत्री आवास की है। आवास की संख्या सिरसी में नहीं के बराबर हुआ। पूरा बोंगा पंचायत की जनता
का आवास सबसे पहले 235 आवास मेरे बोंगा पंचायत में आया, उसमें से मात्र 95 पर काम हो पाया और 140 कट गया वहाँ से। उसके बाद जब आवास प्लस की मांग किया गया ब्लॉक में, तो आवास प्लस में 384 लोगों का नामांकन रजिस्ट्रेशन हुआ। 384 लोगों का जब नामांकन रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके बाद जब यहाँ से अनुमोदन गया तो मात्र 238 गया, 146 उसमें से भी गोल हो गया। उसके बाद जो आवास बन रहा है वो मतलब गलत लोगों का बन रहा है, जो भी बन रहा है मतलब देख देख के गरीब छूटते जा रहे हैं। पंचायत चुनाव होते आए हैं और उम्मीदवार भी बढ़िया रहे लेकिन कोई काम का नहीं रहे। ये तफसील से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल यहाँ के समस्याओं को लेकर के यहाँ के लोग जो हैं वो कितने जागरूक हैं और अपने प्रतिनिधि को वो किस तौर पर देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार। मैं माननीय मोदी जी जैसा जीरो टॉलरेंस करप्शन का उम्मीदवार चाहता हूँ। हमारे गांव में जितने भी काम हुए हैं उसमें लगता है कि करप्शन से लिप्त होकर काम हुआ है, चाहे जो भी काम हुआ है। छठ घाट का उसी तरह है, हमारे बगल में पीसीसी रोड बना है उसी तरह, नाला उसी तरह। मनचाहे ढंग से जिसको चाहे उसको टेंडर दे दिए, आम सभा हुआ नहीं और वो अपने मनमानी ढंग से काम करवाएं। और जो मुखिया थे अपने तरीके से जहाँ चाहिए वहाँ से सीमेंट दिलवा दिए, थर्ड कैटेगरी का गिट्टी चाहिए तो हमारे पास से मिल जाएगा। मतलब जितने रद्दी माल है सब रास्ता में यूज हो गया, वही चीज़ कर। और छठ घाट में तो 4,99,999 4,99,900 कुछ रुपये का लागत का छठ घाट का था, जिसमें हमारा लगता है कि 2 लाख का भी काम नहीं हुआ है। नीचे से डस्ट भरा हुआ है, ऊपर से प्लास्टर करके लिपा पोती करके काम फाइनल कर दिया गया। ऐसे ही तब तो ये थे बोंगा पंचायत से कुछ लोग जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्हें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस हो और वो जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों के दुख दर्द का हिस्सा बनते रहें। ऐसा ना हो कि चुनावी वादे तो करें और चुनाव के बाद उन वादों को वह भूल जाएं। अब देखना अहम होगा कि इन मसलों पर, इन वादों पर 5 प्रत्याशियों में यहाँ के लोग किन पर जीत का मुहर लगाती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शहाबुद्दीन, महेश और श्यामदेव मेहता के साथ शमीम अहमद, बोंगा, इचाक, हजारीबाग। गरीब छूटते जा रहे हैं, अमीर और उठते जा रहे हैं। तो ये जो आपने बात बताई कि गरीब जो है और नीचे जाते जा रहे हैं और अमीर उठते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपने क्या सोच रखा? अगर आपको इस बार मौका देती है यहाँ की जनता तो अब क्या करेंगे? तो मेरा सबसे पहला है कि ग्राम सभा के माध्यम से अगर जनता इस बार हमको चुनती है तो सबसे पहला मैं ग्राम सभा हर टोला में, हर गांव में ग्राम सभा के माध्यम से प्राथमिकता के तौर पर जितने यहाँ के लोग ग्राम सभा में मौजूद रहेंगे वो चयन करेंगे किनको किनको आवास की सबसे पहले ज़रूरत है। उन्हीं के आधार पर प्राथमिकता सूची बनेगी और प्राथमिकता सूची के आधार पर उन लोग का आवास आवंटन कर दिया जाएगा। तो ये तो हुई आवास की बात, इसके अलावा भी और कौन सी समस्या आप देखते हैं? जैसे मेरे यहाँ शौचालय की मनरेगा के तहत शौचालय 300 लगभग बना। 300 में मैंने सूचना अधिकार के तहत मांग किया हुआ हूँ, तो उसमें 181 लोगों का मुझे मिला कि 181 लोगों का आपके यहाँ मनरेगा में शौचालय बनाया गया। अब जो उसमें से जब मैंने लोगों से बात किया कि 12-12 हज़ार के तहत लोगों को भुगतान करना था, तो किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000, उसके बाद किसी को 12,000 तो मिला ही नहीं आज तक। बहुत ऐसे लिस्ट हैं जिसमें आज तक का शौचालय का सबसे बड़ा यहाँ घोटाला हुआ है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे वीडियो मैडम से भी बात हुआ है कि चुनाव गुजरने दीजिए, जिसका भी पैसा नहीं मिला है वो पैसा मिलने की बात हुई है, 1 आध महीने के अंदर उन लोग को भुगतान होगा। तो मतलब आप सीधे तौर पर कहना चाह रहे हैं कि जनहित के मुद्दे को लेकर के लगातार आप मुखर हैं और अगर आपको मौका मिलता है तो इस क्षेत्र में और बढ़ चढ़ करके आप काम करेंगे। चलिए कुछ और भी लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग से सीधे तौर पर समझते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और किस तरीके के मुखिया प्रतिनिधि चाहते हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सिकंदर प्रसाद नाम हुआ। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपके जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के अभी फ़िलहाल 5 प्रत्याशी आपके चुनावी मैदान में है। मुखिया प्रतिनिधि की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह के मुखिया प्रतिनिधि आप चाहते हैं
है ना, और युवाओं को लेकर के उन्हें क्या करना चाहिए ये भी आपके अगर मन में है तो आप बता सकते हैं। यहाँ का सपना तो 11 साल में पूरा अधूरा रह गया है। अब आगे तो दिलीप जी ही इसको कुछ सपना पूरा कर सकते हैं मेरा पंचायत का। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? ऐसा लगता है। अब बताइए अपने क्षेत्र के बारे में, कौन सी समस्याओं को लेकर, कौन से मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग चुनाव करने वाले हैं? सर समस्या तो मतलब शुरू से ही रहा है, और कोई भी प्रतिनिधि चुनाव में आते हैं तो समस्या का उनको सॉल्यूशन करना काम होता है, जो कि 11 साल PMN न्यूज़, देश की आवाज़।